नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। जांच पड़ताल की इस कड़ी में एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं जाने माने हस्ती संजय यादव जी, जो कि पहले हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के ज़िला अध्यक्ष हुआ करते थे। इलेक्शन के समय में इन्होंने किसी मुद्दा पर इन्हें पार्टी को त्यागा था, हमको और अपना एक सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच की स्थापना इन्होंने किया और मुखिया भी रह चुके हैं अपने पंचायत के, अभी पैक्स अध्यक्ष भी हैं और पैक्स अध्यक्षों का जिला अध्यक्ष हैं। तो संजय जी, आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हम आभार आपका व्यक्त करते हैं कि आपने कड़ाके की धूप में बड़ी कष्ट करके लगभग 10 किलोमीटर से अपने गांव से तय करके आए। इसके लिए हम आपका सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच की ओर से और पैक्स के जिला अध्यक्ष होने के नाते खगड़िया जिला पैक्स अध्यक्ष संघ की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, अभी बिहार सरकार 2023 में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन की जब सरकार थी, तो उन्होंने जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे बिहार में करवा करके उन्होंने जो जाति के हिसाब से जिसकी जितनी जिम्मेदारी थी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से उन्होंने 65% आरक्षण लागू किया बिहार सरकार। और अभी 2024 लोकसभा इलेक्शन ज्यों ही ख़त्म होता है, न्यायालय के द्वारा 65% आरक्षण को रोक दिया जाता है। कौन है इसके पीछे संजय जी? आपको कैसा लगता है कि इस आरक्षण को रुकवाने में न्यायालय की ओर जाने वाला कौन ऐसा एप्लीकेंट हो सकता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हम थोड़ा पीछे आपको ले चलना चाहेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो अपने समय में कहा करते थे, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जगदेव प्रसाद वर्मा जी ने, जिनकी जो शहादत हुई है, जिनको मनुवादी लोगों ने जो है हत्या किया है, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने ही नारा दिया कि शोषितों ने जो है, शोषितों का नारा है 100 में 90 हमारा है, हम 90 हैं तो वो हमारा है। उस कड़ी को बढ़ाते हुए जब आदरणीय नेता विरोधी दल और आज इससे पहले 6 महीना पहले जब वो सत्ता में थे, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के पद पर थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, ये तमाम लोगों ने, बिहार के सभी पार्टी ने, हम उसमें भाजपा को भी हम साधुवाद देते हैं, उस समय ये सारे पार्टी के नेताओं ने सर्वदलीय करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ गए कि जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना अगर नहीं होता है तो बिहार में आप जो है जाति सर्वेक्षण करने का अथी दीजिए। मोदी जी नहीं माने। ये लोग आए यहाँ और यहाँ विधानमंडल दल से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके जातीय सर्वे कराने का निर्णय लिया। और जातीय सर्वे जब हो करके आ गया तब इन्होंने निर्णय लिया कि अति पिछड़ी 36% है, ओबीसी 27% है, ये तमाम लोगों मिला करके हम लोग 85% हैं। तब इन्होंने जो है 65% आरक्षण ओबीसी, ईबीसी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो है इन्होंने देने का काम विधानमंडल से किया। और 10% जो है ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों को मिला था उसको लेकर के 75% किया। हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि चलिए भाई नीतीश जी और तेजस्वी जी ने यह कदम उठाया है। और इसके पीछे भाजपा भले उस सहभागी में है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा का चाल चरित्र आज़ादी के समय से गोलवरकर और गोडसे थे, उसी समय से वो मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं। उन्होंने अंदर से अपने चाहते लोगों को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और हाई कोर्ट में हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं यहाँ के बिहार के तमाम दल के नेताओं से कि आपके बदौलत बिहार में जो है खास करके नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, इनके बदौलत केंद्र में सरकार है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे इन लोगों से कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा, जब तक जो है हम लोगों का लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट में जब पिछड़ा दलित महादलित नहीं जाएगा तब तक इसी तरह का होते रहेगा। ये आरक्षण को जो रद्द किया गया, बिहार सरकार के आरक्षण का जो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया, इसमें बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के द्वारा जो दायर किया याचिका आरक्षण के विरोध में, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग आज भी हम लोगों को नौकरी में नहीं देखना चाहते हैं। आज भी हमारे बाल बच्चा को जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है नहीं देखना चाहते हैं। अभी आप देखिए, बिहार के लाखों युवा नीट का परीक्षा हुआ और वह नीट का परीक्षा जो पेपर लीक हुआ, और ये पेपर लीक का मामला 2014 से 2014 से पहले, चाहे उस मान लिए कि जनमोर्चा का सरकार हो, चाहे लोजपा थी जनता दल का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे संयुक्त मोर्चा का सरकार हो, किसी के समय में पेपर लीक नहीं होता था। इसमें बहुत बड़ा खेल है, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपया का खेल है। हम लोगों को जो पेपर के माध्यम से, हम तो देखे नहीं रुपया देते हुए, पेपर के माध्यम से आता है कि प्रत्येक विद्यार्थी 30 से 40 लाख रुपया का इसमें गेम है। और ये गेम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, पूंजीपति लोग, मनुवादी लोग, उसके द्वारा इस तरह का जो है आज लाखों युवाओं के जो है उम्मीद पर पानी फिर गया। भाजपा के लोग जब इसमें शामिल हैं तो बीजेपी के भी तो जितने लोग हैं उनके भी बच्चे तो इसमें शामिल हैं, वह भी तो प्रभावित हो सकते हैं इसमें। नहीं, उनके बच्चे कम प्रभावित होते हैं। उनके बच्चे इसलिए कम प्रभावित होते हैं, अगर 300 का रिटर्न है तो हम लोगों का बाल बच्चा उसमें 200 लाता है, 150 लाती है, 250 लाता है। और जो भाइबा है, मौखिक परीक्षा है, वो 250-300 जो होता है, तो हमारे बाल बच्चा को जो है वहाँ जा कर के 300 में, 250 में, 100 मिलता है, 50 मिलता है, और उसको 300 में 350, 240, 250 सरकार से भी। नीट का पेपर जब इतने बड़े पैमाने पर धांधली होता है इसमें, तो केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेकर के इसे रद्द क्यों नहीं करना चाहती है? देखिए, केंद्र सरकार इसीलिए संज्ञान लेकर रद्द नहीं करना चाहते हैं कि उसको तो जो है ओबीसी, ईबीसी और जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को पीछे करना। अगर वो रद्द कर देगा, वो जान रहा है कि इसको रद्द इसलिए हम नहीं करना चाहता है कि इसमें ज़्यादा पैमाल जो है हम लोगों का भी बाल बच्चा है, और वो जो क्वेश्चन मिला है उसके बाल बच्चा को क्वेश्चन ज़्यादा मिला है। अगर 6 लाख किसके बाल बच्चा? मनुवादी व्यवस्था और भाजपा के आरएसएस के जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग, हाँ, अंदर खाने से वही लोग हैं। 2014 से यह पूरे देश में मनुवादियों का सरकार है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है। ये हम दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। और हम खास करके बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोहिया और कर्पूरी को मानने वाले लोग हैं, और आप और तेजस्वी जी जब साथ में थे उस समय कोई पेपर लीक नहीं होता था। आप और तेजस्वी जी के सरकार ने आरक्षण जो है सर्वे करा करके, जातीय सर्वेक्षण करा करके आपने आरक्षण दिया। अभी आपने घोषणा किया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और एट ए टाइम माननीय उच्च न्यायालय में बैठे हुए लोग जातीय मानसिकता के तहत उन्होंने जो है इस आरक्षण को समाप्त किया कि अगर 65% होगा, 10 लाख है, तो 6.5 लाख तो चला जाएगा ओबीसी, ईबीसी और जो है दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग। इसलिए उसको किया। जब आप 50% कहते हैं, ठीक बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान में किए तो 49 पॉइंट कुछ आरक्षण है, 50% उसमें जो है समान वर्ग था। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 14 के बाद जो भी परीक्षाएं, जो भी बहाली निकलती है, उसमें जो ओबीसी के बाल बच्चा है, ईबीसी के बाल बच्चा है, अनुसूचित जाति के बाल बच्चा है, पहले था कि अगर हम लोग 500 का बहाली निकला तो 250 आरक्षण में चला गया। अगर हम जनरल में नहीं आ सके तो आरक्षण में हमारा बाल बच्चा गया, और जो हमको आरक्षण मिला वो चला गया, और सामान्य में जो हम गए वो हो गया। अभी है 14 के बाद कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं रेलवे में, बैंक में, किसी भी डिपार्टमेंट में, हमारे बाल बच्चा को
अगर ओबीसी है तो ओबीसी में टिक लगाना होगा, ईबीसी है तो ईबीसी में टिक लगाना होगा, अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति में टिक लगाना होगा। अगर 100 में 100 नंबर हम लोगों का बाल बच्चा आया तो हमको जनरल का लाभ नहीं मिलेगा, हमको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और उन लोगों को उसको तब 60% हो गया, 50 जो सामान्य है उसको उसी का हो गया। जब हम जातीय आधार पर हम टिक लगाते हैं तो 50 उसी का हो गया, और 10% जो है EWS जो उसको मिला, तो उस समय माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। उस समय उनको ये नहीं नज़र आया कि ना कोई जातीय सर्वे हुआ, ना कोई आर्थिक स्थिति पर जो है सवर्ण का कोई गणना हुआ, और 49% से बढ़ा करके आर्थिक दे करके आप 60 तो उसी समय कर दिए। अभी आप कहते हैं कि 50 से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान में है, संविधान में है कि 50 ज़्यादा, तो आप 60 कैसे कर दिए? आप उसको आर्थिक आधार पर किए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जो सर्वे कराया था, वो तो भी वही किए कि किनका आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, जातीय स्थिति क्या है, उस सब को वो सर्वे करा करके तब उन्होंने जो है 65% आरक्षण का 50 से बढ़ा के 65% करने का किया। और आज साजिश के तहत हम लोगों का बाल बच्चा, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के बाल बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँचे। ये साजिश के तहत जो है माननीय उच्च न्यायालय का जो है ये जजमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आप के लहजा में दर्द झलकता है ओबीसी के लिए और नीट के जितने भी स्टूडेंट के लिए, जो आपने जो अपना दर्द बयां किया, अपना जो गुस्सा इजहार किया, और 65% आरक्षण को जो रद्द किया गया, आपने मनुवादियों के प्रति जो गुस्सा का इजहार किया, तमाम बातों को मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि चुनाव के समय में कहते थे चिराग जी हों, मोदी जी हों, भाजपा गठबंधन के जो लोग थे कि संविधान खतरे में नहीं है, आरक्षण खतरे में नहीं है। आज तो माननीय उच्च न्यायालय ने बता दिया कि आरक्षण खतरे में है। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम आवाम को हम कहना चाहते हैं कि जब 14 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा सदन पर कदम रखे तो उन्होंने दंडवत करके, सर झुका करके वो सदन को जो है नमस्कार किए कि आज संविधान है तो हम यहाँ पहुँचे। और 14 के बाद 24 से पहले जिस सदन को दंडवत करके वो प्रणाम किए, वो सदन ही बदल गया, वो लोकसभा सदन बदल गया। और फिर हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो शपथ ग्रहण ले रहे थे प्रधानमंत्री का, मंत्रिमंडल का, उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया और फिर उसको चूमने का काम किया। ये निश्चित है कि जिस दिन भाजपा के लोग 272 अपने बूथा चला जाएगा तो उस समय सांसद भवन में माथा टेके तो सांसद भवन ही बदल गया। अब की बार संविधान को चूमने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए तो अब की बार संविधान ही समाप्त हो जाएगा। ये संविधान समाप्ति की बात है। नीट परीक्षा पेपर, नीट परीक्षा पेपर लीक का वही बात है। आरक्षण माननीय न्यायालय द्वारा जो किया गया वही बात है। कौन गया? अभी हमारे आदरणीय सम्राट जी या भाजपा के और लोग कहते हैं कि हम इसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जो लोग गया है कोर्ट में रिट याचिका दायर करने के लिए, हम भाजपा के लोगों से पूछते हैं कि वो कौन लोग है? वो आपका लोग है। आप सिर्फ दिखावे के लिए लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हम आरक्षण समर्थक हैं। कभी गोडसे, कभी गोलवलकर, कभी दीनदयाल उपाध्याय ये कभी आरक्षण के समर्थक नहीं रहे, कभी दलित पीड़ित शोषित का ये समर्थक नहीं रहे। आज़ादी के समय में भी वही गोलवलकर साहब, हम लोगों के जो योद्धा हैं जो यहाँ देख रहे हैं, ये तमाम लोग आज़ादी के समय में अंग्रेज़ों से लड़ने का काम कर रहे थे। और उनका आरएसएस के लोग पत्र दे करके माफ़ीनामा मांगे कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमको आज़ादी से कोई मतलब नहीं है। आज वही बात फिर हो रहा है। हम अपने समाज के लोगों से कहते हैं कि आप जिस भूल भुलाया में आकर के अब की बार भी उनको बहुमत दिए। ये बात भी सही है कि इस देश के तमाम जनता और खगड़िया के लगभग 17-18 लाख मतदाताओं ने खारिज किया। हम आपके चैनल के माध्यम से जो पेपर पढ़ते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, शुरू में आया कि भाई 7-8% मत बढ़ गया। हमको तो लगता है कि हमारे अंदाज में
कि लगभग 100 जो सीट है बीजेपी का, 240 में 100 सीट वो माननीय चुनाव आयोग के बदौलत है, जनता के बदौलत नहीं है। खगड़िया में 1,61,000 से राजेश जीत गए, कहीं से बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर रहा, तब बिहार में 17 में 12 जीते। नीतीश कुमार का परचम लहर रहा बिहार में अति पिछड़ा के वर्ग में, तब वो 16 में 12 जीते। और चिराग पासवान 5 में 5 जीते। हर जगह ईवीएम में खेला है। जहाँ से ईवीएम का उत्पत्ति हुआ अमेरिका से, वहाँ का वैज्ञानिक कहता है जहाँ से उत्पत्ति हुआ वहाँ नहीं चल रहा है। जहाँ से आविष्कार हुआ ईवीएम का, वहाँ के सरकार ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। आज के तारीख में लोकसभा भंग करके बैलेट से चुनाव हो जाए तो सैकड़ा पार भारतीय जनता पार्टी और जो है एनडीए गठबंधन नहीं करेगा।